हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बुनियादी सीट में एक राउटिंग से रिलेटेड टैब ऐड कर रहे हैं, उसको समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का एक टैब आप लोगों की बुनियादी सीट में हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो कल से दिखेगा। इसमें क्या-क्या अपन डेटा कवर कर रहे हैं, ये एक बार के लिए अपन समझते हैं। तो जैसे कि पहला टेबल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आउटलेट की परफॉर्मेंस को बताएगा कि उस स्टोर पे राउटिंग एंड की कितनी दिक्कतें हैं, कैसी परफॉर्मेंस राउटिंग की चल रही है, वो इस टेबल से अपन समझ पाएँगे। तो पहला अपने को जैसे दिख रहा है ओवरऑल रेटिंग। ये ओवरऑल रेटिंग बेसिकली ये नीचे जो अपन ने पैरामीटर्स कवर कर रखे हैं, इसके बेसिस पे हमने बनाई हुई है। फिर दूसरी चीज़ है मेजर क्यूसी पर्सन। मेजर क्यूसी पर्सन बेसिकली कि राउटिंग की ज़िम्मेदारी उस स्टोर पे किस एम्प्लॉयी की रही है, वो अपने को यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये रुपेश नाम का एक एम्प्लॉयी है, 20 तारीख को इस भाई ने 14 घंटे 46 मिनट राउटिंग टेबल सँभाला है। तो ये वाले डेटा से अपने को वही समझ में आएगा कि राउटर कौन रहा है उस स्टोर पे। तीसरा पॉइंट क्या है केओटी ऑडिट्स, कि उस स्टोर पे केओटी ऑडिट्स की क्या परफॉर्मेंस रह रही है, कितने पास कितने फेल हो रहे हैं। ये डेटा क्या है? इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि भाई 20 तारीख को इस आउटलेट पे 35% केओटी ऑडिट्स फेल हुए हैं। और नंबर्स में ये क्या डेटा है कि 115 टोटल ऑडिट्स में से 40 ऐसे ऑडिट्स थे जो फेल हुए हैं केओटी के। तो इस डेटा से अपने को केओटी ऑडिट्स के बारे में पता चलेगा, केओटी ऑडिट्स में उस आउटलेट का क्या परफॉर्मेंस रहा है। फिर नीचे अपन कवर कर रहे हैं लेट पिकअप। इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 मिनट से ज़्यादा, ती 4 मिनट से ज़्यादा और 5 मिनट से ज़्यादा। अपने को ये भी पता है कि आइडियल पिकअप टाइम जो होना चाहिए वो 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो उस स्टोर पे अ, राउटिंग एंड की दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर अपन अगर बात करें डेटा क्या है, तो 69% ऐसे ऑर्डर्स रहे हैं, जिसमें पिकअप टाइम 2 मिनट से ज़्यादा का रहा है। और नंबर्स में भी वही चीज़ समझ में आएगी कि 280 टोटल ऑर्डर्स में से 194 ऐसे ऑर्डर्स रहे हैं, जिसमें पिकअप टाइम 2 मिनट से ज़्यादा रहा है। ये डेटा बेसिकली वो है, सेम 4 मिनट और सेम 5 मिनट के लिए भी। तो इससे अपने को वो समझ में आएगा कि भाई राउटिंग एंड से क्या ढीलापन चल रहा है। पिकअप टाइम अगर काफ़ी सारा है, तो भाई राउटिंग पर्सन की ज़िम्मेदारी है कि ये सुधरे। ये 1 से 2 मिनट में ही मैक्सिमम ऑर्डर्स निकल जाने चाहिए। फिर अपन अगर बात करें पिज़्ज़ा ट्रांज़िट ऑडिट, कि उस स्टोर पे पिज़्ज़ा ट्रांज़िट ऑडिट कितने फेल हो रहे हैं। पिज़्ज़ा ट्रांज़िट ऑडिट अगर फेल हो रहे हैं, तो वो भी अगेन राउटिंग पर्सन की ज़िम्मेदारी है, कि भाई अगर एक बार पिज़्ज़ा बन के निकला इम्पिंजर ओवन से, तो उसके बाद वो फटाफट पैक होके निकल जाना चाहिए। तो अगर ये ऑडिट्स फेल हो रहे हैं, तो भाई फिर जो राउटिंग पे पर्सन असाइन था, उससे क्वेश्चन्स होंगे भाई कि क्यों ये ऑडिट्स फेल हुए हैं। फिर लास्ट पॉइंट अपन क्या इसमें कवर कर रहे हैं, राउटिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं। राउटिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स की बात करें तो रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया, या फिर कटलरी सीज़निंग मिसिंग हो गया, या फिर अगर बात करें वेज नॉन-वेज का कुछ कंप्लेंट्स आ रहा है। तो इस तरीके की जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो राउटिंग के एंड की मिस्टेक की वजह से आती हैं। तो वो अपने को यहाँ पर काउंट दिखेगा कि इस स्टोर पे ऐसी कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो पहला टेबल तो ये है। फिर अपन आगे बात करें तो अपन एक टेबल ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉयी वाइज़। इसमें अपने को क्या पता चलेगा कि भाई उस स्टोर पे जो भी राउटर रहा है या जो भी राउटिंग पर्सन रहा है, तो जब से जब तक वो राउटिंग टेबल पे असाइन रहा है, उसमें किस तरीके की परफ़ॉर्मेंस उसकी रही है। तो जैसे अगर पहले डेटा की बात करें, तो 20 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम के सवा 7 बजे तक, 7 बज के 15 मिनट तक टोटल 8 घंटे में अनुज भाई है जो राउटिंग टेबल पे असाइन था। इतने टाइम में 5 क्यूटी ऑडिट्स फेल हुए, लेट पिकअप के ये सारे केसेज़ आए, पिज़्ज़ा ट्रांजिट ऑडिट के 2 ऑडिट्स फेल हुए और राउटिंग से रिलेटेड 1 कंप्लेंट आई। तो बेसिकली इस डेटा से अपने को एम्प्लॉयी वाइज़ ये समझ में आएगा कि कौन-सा ऐसा राउटिंग पर्सन है, जिसमें दिक्कतें हैं। जो जब भी राउटिंग टेबल पे असाइन होता है, तो जितने भी ड्यूरेशन वो काम करता है, उसमें ये कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें तो खराब हो जाती हैं। तो वो अपने को यहाँ पे समझ में आएगा और उल्टा भी इससे समझ में आएगा कौन-सा ऐसा राउटर है, जो काफ़ी अच्छा काम करता है। राउटिंग टेबल पे जब भी वो रहता है, तो वो ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं होने देता है। तो अपन चाहेंगे कि वही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम राउटिंग पे काम करे। तो इस टेबल से अपने को दोनों चीज़ें ही समझ में आएँगी। फिर अपन तीसरे टेबल की बात करें, तो अपन ने अभी लेट पिकअप से रिलेटेड कुछ स्टोर्स पे डीएम्स को टास्क भेजना शुरू किया है, कि जैसे अगर लंच सेशन खत्म हो रहा है तो उसके अगले सेशन में उसको लंच सेशन का टास्क जाएगा कि भाई आपने जो भी लंच सेशन में ये 7-8 ऑर्डर्स डिलीवर करे हैं, इसमें पिकअप टाइम आइडियल से ज़्यादा रहा है, 3-4 मिनट या उससे ज़्यादा ही रहा है। तो उसको ट्रैकिंग आईडी वाइज़ ये टास्क जाता है और उसको उसमें रीज़न बताना रहता है भाई, कि क्यों ये मिस्टेक हुआ, राउटिंग एंड से दिक्कत थी,
या उसके खुद की इनकी दिक्कत थी कि भाई वो रेडी नहीं था या फिर पिकअप के बाद उसने डिले कर दिया। या फिर अगर बात करें अपन की कटलरी सीज़निंग रेडी नहीं थी, तो इन सारे रीज़न्स को उसको सेलेक्ट करना होता है। तो वो भी अपन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई डीएम क्या बोल रहा है, क्यों दिक्कत हुई है? और फिर यहाँ से अपन समझेंगे कि भाई अगर सारे डीएम सेम ही मिस्टेक बता रहे हैं, जैसे इस स्टोर पे सारे ही डीएम्स बोल रहे हैं कि भाई राउटिंग से ऐसा क्यों हो रहा है? या राउटिंग पर्सन से एक बार समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कि सारे डीएम सेम ही रीज़न बता रहे हैं, तो क्या सही में दिक्कत है? वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टैब में अपन यही 3 बेसिक टेबल्स ऐड कर रहे हैं जिससे अपने को राउटिंग पे एकदम अच्छे से ऑन टॉप रहे सीओ, एसओएम सब लोग ही और ऑन टॉप होके जो भी मिस्टर्स हैं बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो अपने को सही रखनी ही चाहिए। तो अगर इसमें कहीं पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कहीं पे परफ़ॉर्मेंस में लैग आ रहा है, तो अपन इस टैब को यूज़ करते हुए उसको सुधारें। थैंक यू।